प्रदेश में बढ़ रहे कानून व्यवस्था के ऊपर प्रदेश सरकार जहाँ गंभीर नजर आ रही है, वहीं जिले की पुलिस प्रशासन भी लगातार बदमाशों से निपटने के लिए तरह तरह के प्लान बना रहे हैं। हमारे मेरठ जोन में नवनियुक्त तैनात एडीजी आनंद कुमार जी से हम बात करेंगे। उन्होंने क्राइम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या क्या प्लान पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर यहाँ बनाए हैं, बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ पर। जी सर, यहाँ क्राइम कंट्रोल मेरठ जोन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी व्यवस्था के लिए सर क्या प्लान तैयार किए जा रहे हैं बदमाशों से निपटने के लिए? देखिए, मेरठ जोन एक बहुत चुनौतीपूर्ण जोन है जहां पर अपराध नियंत्रण की स्थिति और कानून व्यवस्था की चुनौतियां बहुत गंभीर हैं और इसको हम लोग को ठीक करना है और उसके लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। आप जानते हैं कि अधिकारियों की तैनाती से लेकर पूरे सिस्टम का, पुलिस तंत्र का एक ओवरहॉल हो रहा है और जहां जहां भी कमियां पाई जा रही हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अपराध नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई ठोस रणनीति के तहत की जाएगी और की जा रही है, जिससे आपको अपेक्षित परिणाम दिखाई देंगे। सर, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर सबसे ज़्यादा संवेदनशील आते हैं सर जिले, तो उनमें क्राइम कंट्रोल के लिए वहाँ के कप्तान के साथ या किसी के सर क्या रणनीति बन रही है कि बिल्कुल क्राइम ना हो, जबकि कानून व्यवस्था जोन के अंदर बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था की चुनौतियां मेरठ जोन में हमेशा से रही हैं और पुलिस तत्परता से उसको निपटती रही है। हाँ, एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको ये कह सकता हूं कि स्थिति बेहतर है और बेहतर होगी और हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। सर, अभी हाल फिलहाल में दलितों पे सहारनपुर में दंगा हुआ, वहाँ उन्होंने पुलिस वालों को भी पीटा, तो सर क्या उसमें कमी रही कि पुलिस वालों को भी लचर उनके सामने होना पड़ा है? देखिए, सहारनपुर में जो घटनाएं हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि पूर्ण नियंत्रण है वहां पर और पुलिस तंत्र और प्रशासनिक तंत्र मिलकर के वहां पे कार्रवाई कर रहा है। जो लोग दोषी थे उनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है कि निर्दोषों को हम जेल भेज दें। तो बहुत ही तथ्यपरक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो लोग वास्तविकता के तौर पर दोषी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना हमारा दायित्व है, जो कि काम हो रहा है। और कुछ लोगों ने द्वेष फैलाने का दुस्साहस किया है, उनको भी हम जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। सर, पुलिस प्रशासन जनता के साथ भी अभी तक अपना समन्वय स्थापित नहीं कर पाई, अच्छा व्यवहार को जनता के बीच में नहीं जा पा रहा, जिस कारण जनता में छवि कुछ अच्छी नहीं बैठ रही है पुलिस की। सर, तो उसके लिए सर जनता के साथ में क्या व्यवहार नया होगा उसमें पूछा? देखिए, मैं आपकी इस बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि जनता से व्यवहार में निरंतर संवाद बढ़ना चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन यह कहना कि पुलिस का व्यवहार बिल्कुल ही खराब है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ, पुलिस आम जनमानस के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए और इसके लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको आदेशित कर रहे हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। सर, अभी हाल ही में मथुरा में ज्वेलर्स के यहाँ पे सर डकैती, उसमें 2 मौत भी हुई है और आज यहाँ के ज्वेलर्स ने भी स्ट्राइक की हुई है इसी चीज़ को लेकर। पूरे उत्तर प्रदेश के जिले भी सारे जितने भी सर्राफ है सबने स्ट्राइक की है, तो सर सर्राफों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम पुलिस कर रही है? सर्राफों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारे मेरठ जोन के जिलों को निर्देशित किया जा चुका है। सब लोगों ने मिलकर के एक कार्य योजना बनाई गई है जिसका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आप देखेंगे कि सर्राफा बाजार चाहे मेरठ जोन के जितने 9 जनपद हैं सब में मीटिंग करके व्यवस्था का पुनराकलन करके और पर्याप्त मात्रा में फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यहां किसी भी स्तर पर नहीं हो। सर, जितने भी अधिकारी सब शहर में रहते हैं, देहात में क्राइम बढ़ रहा है, तो सर उसका क्या कारण है कि देहात में कैसे क्राइम कंट्रोल करेंगे आप? देहात में बिना जन सहयोग के क्राइम नहीं रुक सकता है, यह मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं और जन सहयोग बढ़ाने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। अपने अभिसूचना तंत्र को और मजबूत कर रहे हैं और संवाद, जिसमें थोड़ी सी कमी आई है, संवादहीनता की शिकायतें मिल रही थी, उसको हम बढ़ा रहे हैं। जब तक हमारे पुलिस थाने, हमारे पुलिसकर्मी गांव देहात में नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, केवल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन नहीं है, मेरा यह मानना है। और हमारा ह्यूमन इंटरफेस और ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है, मानव संवाद, उसको बढ़ाने की जरूरत है। देहात में समस्या का समाधान जन सहयोग से ही हो सकता है। ये थे हमारे साथ एडीजी आनंद कुमार, जिन्होंने क्राइम कंट्रोल के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से क्राइम कंट्रोल वो यहाँ पे करेंगे, जनता के साथ कैसे समन्वय पुलिस का बनेगा, किस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन अपनी रणनीति तैयार कर रहा है आगे बदमाशों से निपटने के लिए, आगे
क्यों क्राइम कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो पा रहा, ये एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन जब से एडीजी यहाँ पर तैनात हुए हैं, उन्होंने पूरे जोन में घूमकर यहाँ पुलिस व्यवस्था का जायजा भी लिया है। 1988 बैच के अफसर हैं और काफी ईमानदार छवि के हैं आनंद कुमार जी।